नमस्कार दोस्तों। जब हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बना चुके हैं तो क्यों अभी भी हम ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स नहीं बना रहे हैं जैसे अमेरिकी नेवी ऑपरेट करती है? क्यों हम अभी भी गैस टरबाइन इंजन्स वाले ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही बना रहे हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री राम जी का सवाल है कि जब हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाते हैं? दोस्तों, अमेरिका के पास 10 से ज्यादा 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर्स हैं। इसके अलावा भी उनके पास लगभग 10 छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं और 2035 तक टोटल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के फ्लीट को चाइना ऑपरेट करने लग जाएगा। भारत भी तो काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो हमें भी तो कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए ताकि हम भी दुनिया में अपनी नेवी की ताकत का एहसास करवा सकें। और जब हम न्यूक्लियर पावर्ड आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट जैसी सबमरीन्स बना चुके हैं तो इस हिसाब से तो हमें कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स जरूर बनाने चाहिए जो लगभग 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले हों और हर एक पर लगभग 50 से 60 फाइटर जेट्स तैनात होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके कुछ कारण हैं, आइए जानते हैं। पहला है हमारी नेवी का बजट। हमारी नेवी के टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरीज, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और कर्मचारियों के हेल्थ बेनिफिट्स में ही खर्च हो जाता है। उसके बाद बड़ा हिस्सा पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स में खर्च हो जाता है। फिर नए एसेट्स को खरीदने के लिए मुश्किल से लगभग $10 बिलियन ही बचते हैं। दोस्तों, हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं। जल्दी ही हमारी इकोनॉमी का साइज भी काफी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद हमारा डिफेंस बजट भी 200 से 300 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा डिफेंस बजट हमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को बनाने में कितना खर्च आएगा। अमेरिका के लेटेस्ट सुपर कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुल मिलाकर $16 बिलियन से भी ज्यादा चली गई है। वो भी तब जब उनके पास 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वाले निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने की एक्सपर्टीज मौजूद थी। दोस्तों, अभी हमारे पास आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के रूप में 2 मीडियम साइज की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इनमें 83 मेगावाट एनर्जी वाला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। इस रिएक्टर को ही डेवलप करने में और इसकी स्टेबिलिटी चेक करने में कई वर्ष लग गए थे। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं चल पाएगा, तो हमें पहले एक स्टेबल और पावरफुल कम से कम 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लायक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना होगा। इसमें ही कई वर्ष लग जाएंगे। फिर हैवी फाइटर जेट्स और अवाक्स जेट्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम भी डेवलप करना होगा। इसके अलावा भी कई सारी सुपर कैरियर संबंधी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा और तब जाकर हम एक 70,000 से लेकर 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकेंगे। इन सारी कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 से 12 बिलियन डॉलर्स को पार कर जाएगी, जो हमारी नेवी मौजूदा समय में अफोर्ड नहीं कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सुपर कैरियर के साथ कई सारे फ्रीगेट्स, डिस्ट्रॉयर और रिप्लेनिशमेंट शिप्स भी चलेंगे। इनके अलावा इस फ्लीट के लिए पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी चाहिए। इसके ऊपर ऑपरेट करने लायक 4.5 या 5th जनरेशन के लगभग 70 फाइटर जेट्स चाहिए। साथ ही अवाक्स एयरक्राफ्ट, सप्लाई एयरक्राफ्ट व एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने पड़ेंगे। यानी एक ही ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट की कीमत आसानी से $35 बिलियन को पार कर जाएगी, जो हमारी नेवी के कई वर्षों के बजट के बराबर रहेगा। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं बनाने का एक बड़ा कारण है इसकी रिक्वायरमेंट का ही नहीं होना। भारत के आसपास के देशों की बात करें तो पाकिस्तान को छोड़कर किसी और देश के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, और अगर इनमें से किसी देश के साथ दुश्मनी हो भी जाए तो भी इन छोटे आकार के देशों के पास इतनी बड़ी नेवी मौजूद नहीं है जो मौजूदा समय की ही इंडियन नेवी को चैलेंज कर सके। हमारे पास जो 2 कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं उनकी रेंज ही 15,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर तक है, जो इंडियन वाटर्स को पूरी तरह से कवर करने में सक्षम है। रही बात पाकिस्तान की, तो उनके पास तो बड़े आकार के ताकतवर डिस्ट्रॉयर शिप्स तक भी नहीं है।
एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट बनाना तो दूर की बात है। भारत की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिसके तहत हमें हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी देश को अपनी नेवी की ताकत से धमकी देनी हो। इंडियन ओशन में हमें कोस्टल एरियाज व अंडमान निकोबार से एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का भी साथ मिल जाता है। साथ ही इतनी बड़ी कोस्टलाइन से कहीं से भी ब्रह्मोस जैसी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इंडियन ओशन में इतने एडवांटेजेस होने के कारण चाइनीज नेवी भी इंडियन ओशन में आकर हमारी नेवी को टक्कर नहीं दे सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बेहद ही ज्यादा होती है। फिर इनको लगभग 20 वर्षों बाद रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिसके लिए इसके कुछ सेक्शंस को काटकर खोलना पड़ता है। इस प्रोसेस में लगभग 3 वर्ष और लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का खर्चा और आएगा। इसके अलावा जब लगभग 35 वर्ष बाद इसे रिटायर किया जाएगा तब इसको डिसमेंटल करना बेहद चुनौती भरा रहेगा। दोस्तों, इस काम में इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक दुनिया में कहीं भी एक भी रिटायर्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डिसमेंटल नहीं किया जा सका है। ट्रेडिशनल यानी डीजल और गैस टरबाइन इंजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डिसमेंटल करना बेहद रिस्की होता है। ब्राजील अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने इसके खतरों को देखते हुए अपनी कोस्ट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर इसे डुबो देना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इसके अलावा जिस तेजी से दुनिया भर में प्रिसीशन गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जिन्हें अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से भी रोक पाना बेहद ही मुश्किल होता है, तो ऐसे में अगर दुश्मन की कुछ मिसाइल्स एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो एक झटके में नेवी को लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। नेवी की ताकत भी आधी हो जाएगी। अमेरिका जैसी बड़ी नेवी जिनके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट हैं, तो वो तो इस तरह के अटैक को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडियन नेवी का एक बड़ा हिस्सा इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इससे इंडियन नेवी को बहुत ज्यादा झटका लगेगा। दोस्तों, इसीलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जमाना अब समाप्त होने जा रहा है। भारत को भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ज्यादा खर्चा करने की बजाय ज्यादा सर्वाइवेबल, पानी में छुपी रहकर सरप्राइज अटैक करने की कैपेबिलिटी वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स व न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को लॉन्च करने लायक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है। इसके नजदीक के एयर बेसिस भी तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल निभाते हैं। हमारे पास लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार के रूप में अनसिंकेबल एयर बेसिस भी हैं जिन्हें डुबोया नहीं जा सकता है, जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। और फिर भी हमें लिमिटेड रेंज वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत हो तो हम INS विक्रांत की तरह गैस टरबाइन इंजन वाले ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास तक ही रहेगी। यानी एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल कॉस्ट में ऐसे 2 से 3 ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन सकते हैं, जो अरब सागर, इंडियन ओशन व बे ऑफ बंगाल के हर हिस्से को कवर कर सकते हैं। अगर ये कभी किसी भी कारण से डैमेज हो भी जाते हैं तो इनसे न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इन समस्याओं को देखते हुए सिर्फ अमेरिका और फ्रांस ने ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं। ब्रिटेन तक ने जो 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं वो भी न्यूक्लियर एनर्जी वाले नहीं हैं, जबकि उनके पास बड़े साइज की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मौजूद हैं। रशिया और चाइना के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाते हैं। दोस्तों, यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन भारत यह प्लानिंग कर लेता है कि अब हम सिर्फ इंडियन वाटर्स की रीजनल फोर्स ना बनकर हजारों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे देशों पर पावरफुल अटैक करने लायक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं, तब हमारा काम इन ट्रेडिशनल गैस टरबाइन इंजन्स वाले लिमिटेड रेंज वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं चलेगा। तब हमें अनलिमिटेड रेंज वाले न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स को बनाना ही पड़ेगा, जैसा कि अमेरिका ने बना रखे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो हम हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते आए हैं। हमने कभी किसी देश पर पहले अटैक करके उस देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की।
दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को भी दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाने लायक ब्लू नेवी बनाने की शुरुआत करके न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने चाहिए, या ट्रेडिशनल गैस टरबाइन इंजन्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हमारी स्ट्रेटेजी ही सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।